बंगाल की खाड़ी में बनेगा कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। रेन अलर्ट, वेदर फोरकास्ट। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 6 से 8 3 दिनों तक अक्टूबर के बीच भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। रेन अलर्ट, उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में ज़्यादातर जगहों से मानसून की विदाई हो चुकी है। पिछले हफ्ते तक जहां बारिश का तेज दौर चल रहा था, अब वह रुक गया है। हालांकि इस बीच 4 अक्टूबर से उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होने जा रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप में 2 अक्टूबर, सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 3 अक्टूबर, गंगीय पश्चिम बंगाल में 4 अक्टूबर, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 6 से 8 3 दिनों तक अक्टूबर के बीच भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में 2 से 6 अक्टूबर, केरल, माहे में 2 और 3 अक्टूबर को भारी बरसात का पूर्वानुमान है। मध्य भारत की बात करें तो विदर्भ, छत्तीसगढ़ में हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत के हिस्सों में हफ्ते भर तक बारिश नहीं होगी। मछुआरों के लिए अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में अगले 3 दिनों तक 35-55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इस वजह से मछुआरों को गहरे समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। कहां से वापस हुआ मानसून। कई राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है, जबकि बाकी बचे हुए जगह से आने वाले दिनों में वापस हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के इलाकों से मानसून वापस चला गया। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्सों से अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की विदाई हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में नया मानसूनी सिस्टम, पूर्वी और मध्य भारत में बरसेंगे बादल। अगले 24 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी बॉब में एक नया चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। ये परिसंचरण अगले 48 घंटों में संगठित हो जाएगा, लेकिन यह ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास समुद्र में ही सीमित रहेगा। यह मौसम प्रणाली 5 से 10 अक्टूबर के बीच देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में प्रभाव डालेगी। हालांकि ये बहुत गंभीर नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसका अच्छा प्रसार इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मानसून सक्रिय रहेगा, लेकिन गहराई तक नहीं जाएगा। बंगाल की खाड़ी में बनने वाली यह संभावित परिसंचरण प्रणाली सतह तक कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनेगी, लेकिन इससे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधि बरकरार रहेगी। उत्तर और मध्य भारत से मानसून अगले 7 दिनों के भीतर वापस आ जाएगा, जिससे ये प्रणाली देश के अंदरूनी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाएगी। यह मौसम प्रणाली इन क्षेत्रों में बनी रहेगी और अंत में उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत को प्रभावित करेगी। 4 से 7 अक्टूबर के बीच बारिश। 4 से 7 अक्टूबर के बीच गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, उत्तर ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड में बिखरी हुई बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। यह बारिश 8 से 10 अक्टूबर के बीच छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर तेलंगाना तक फैलेगी। इस बारिश के बाद अगले 3-4 दिनों में इन क्षेत्रों से मानसून की वापसी की संभावना है। आमतौर पर मानसून 15 अक्टूबर तक देश के अधिकांश हिस्सों से वापस चला जाता है और इसके बाद दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पूर्वोत्तर मानसून का आगमन होता है। रेन अलर्ट, 3 घंटे रहें सतर्क। पटना सहित 3 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। रेन अलर्ट, मौसम विभाग ने पटना सहित बिहार के 3 जिलों में 3 घंटे के दौरान बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। रेन अलर्ट, बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश मंगलवार को कुछ धीमी पड़ गई। राजधानी पटना के आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रही। सुबह से शुरू हुआ धूप छांव का खेल शाम तक जारी रहा। वहीं अब मौसम विभाग के पटना केंद्र ने तत्कालिक पूर्वानुमान जारी करते हुए अगले कुछ घंटों के दौरान पटना समेत कम से कम 3 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से इस दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। इन जिलों में होगी बारिश। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पटना, वैशाली और लखीसराय जिले के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ये पूर्वानुमान मंगलवार शाम तक के लिए जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किया सतर्क। बारिश के दौरान बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही कहा है कि बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें और अगर बारिश के दौरान आप खुली जगह पर हैं तो जल्द से जल्द किसी पक्के घर में शरण लें। इस दौरान किसानों से खेतों में न जाने की अपील की गई है। बारिश से किसान उत्साहित। इधर पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से किसान काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं।
बारिश के बाद खेतों में पानी देखकर किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इस बारिश से लोगों को चिलचिलाती धूप से होने वाली उमस भरी गर्मी से काफ़ी हद तक राहत मिली है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से मौसम सुहाना बना हुआ है। इस वीडियो को भी देखें। बिहार में बाढ़ का सीएम नीतीश ने किया हवाई सर्वे। वेदर अपडेट। आज झारखंड के अधिकतर जिलों में छाए रहेंगे बादल, इन जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। वेदर अपडेट। आज झारखंड के अधिकतर जिलों में छाए रहेंगे बादल, इन जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना। TNT डेस्क। झारखंड का मौसम पल पल अपना मिजाज बदल रहा है। यही वजह है कि कभी तेज धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है तो कभी आसमान में बादल छाए रह रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है कि आज झारखंड का अधिकतर जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं कहीं छिटपुट बारिश भी होगी। इसके साथ ही कुछ जिलों में कभी धूप भी निकलेगी। 4 अक्टूबर से राजधानी रांची का भी मौसम का मिजाज बदलेगा। वहीं 4 अक्टूबर से राजधानी रांची का भी मौसम का मिजाज बदलेगा और वहां 4 अक्टूबर से आसमान में बादल दिखेगा तो वहीं छिटपुट बारिश भी होगी, जिसका असर 6 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा। पड़े पिछले 24 घंटे में कैसा था राज्य का मौसम का हाल। वहीं पिछले 24 घंटे में झारखंड के मौसम की बात की जाए तो सबसे अधिक बारिश देवघर के सिकाटिया में सबसे 9.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। वही बात कोल्हान प्रमंडल के सरायकेला जिले और जमशेदपुर की करें तो यहाँ कड़ा तेज धूप निकली थी, जिसकी वजह से गर्मी से लोगों का हाल बेहाल रहा। वही सरायकेला का पारा सबसे ज़्यादा 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। वही आज यानी बुधवार के मौसम की बात की जाए तो सरायकेला में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, वही हवा भी चल रही है जिससे मौसम सुहाना है। बिहार वेदर। बिहार के 5 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, बूंदाबांदी के बीच होगा मां दुर्गा का स्वागत। बिहार वेदर। पूरे बिहार में बूंदाबांदी के बीच मां दुर्गा का स्वागत होने के आसार हैं। ऐसे में इस बार नवरात्र के दौरान बारिश से किचकिच होने की आशंका जताई जा रही है। बिहार वेदर। पटना। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर बिहार के 5 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे बिहार में बूंदाबांदी के बीच मां दुर्गा का स्वागत होने के आसार हैं। ऐसे में इस बार नवरात्र के दौरान बारिश से किचकिच होने की आशंका जताई जा रही है। बिहार में अभी मानसून की वापसी में समय लगेगा। इस कारण कहीं पर हल्की तो कहीं पर बूंदाबांदी की स्थिति बनी रहेगी। मानसून जाते जाते दिखा जाएगा असर। राजधानी समेत प्रदेश में बीते 3-4 दिनों के दौरान अत्यधिक वर्षा होने से मौसम सामान्य बना रहा। बिहार के ऊपर घनशाकार ट्रफ लाइन व चक्रवातीय परिसंचरण के कारण वर्षा में तेजी आई थी। हालांकि अब मानसून के विदाई का समय आ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को जानकारी दी कि 2024 का मानसून सीजन समाप्त हो गया है, लेकिन बिहार जैसे कुछ इलाकों में नवरात्रि के बाद 15 अक्टूबर के करीब मानसून की विदाई होगी। 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून का समय माना जाता है। पूर्वी और मध्य बिहार में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए बिहार में अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि 2 अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र बन सकता है। इसके कारण 3 से 7 अक्टूबर के बीच बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है। बिहार में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पटना, वैशाली और लखीसराय जिले में बारिश हो सकती है। बिहार के अधिकतर हिस्सों में आज मौसम साफ रहेगा, हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में 1-2 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है।